कीमती चावल। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में 7 साल की नन्ही और प्यारी चिंकी और 8 साल का होशियार गट्टू, दोनों भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे थे। बच्चे के दादा भी उनके साथ रहते थे। दादाजी हमेशा इस दोनों बच्चों को सीख वाली कहानी हमारी साइड से पढ़ते थे और रोज उसको सुनाते थे। बच्चों के स्कूल जाने से पहले दादाजी उन्हें एक बहुमूल्य सलाह दिया करते थे। हमें किसी भी गलत चीज के सामने हार नहीं माननी चाहिए, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। ठीक है दादा, हम इस शिक्षा को हमेशा याद रखेंगे, दोनों बच्चों के एक साथ कहा। इसके बाद वे स्कूल के लिए निकल गए। घर का सारा काम खत्म करके माँ दादाजी के पास गई और उनसे बोली, पापा मैं बाजार से किराना लेकर आती हूँ, तब तक आप घर का और अपना ध्यान रखिए। बहू किराना लेने घर से चली गई। यह दुकान अच्छी लगती है, मैं यहाँ से घर का सारा सामान खरीद लूँगा। जैसे ही दुकानदार ने उसे देखा, उसने कहा, चलो अंदर, मेरी नई दुकान में आपका स्वागत है। मुझे बताओ तुम क्या खरीदना चाहोगे? बहू बोली, मुझे 5 किलो अच्छी क्वालिटी का चावल दे दो। दुकानदार बोला, ठीक है मैडम। दुकानदार ने अपने ग्राहक को 5 किलो अच्छी गुणवत्ता के चावल वजन करके प्लास्टिक की बैग में डालकर दे दिए और वह बैग लेकर चिंकी की माँ घर पहुँची। जैसे ही वह घर पहुँची और खाना बनाने के लिए बैग खोला, वह चौंक गई। चावल में बहुत सारे छोटे पत्थर थे। मुझे लगता है कि दुकानदार ने गलती से मुझे खराब गुणवत्ता वाला चावल दे दिया। उसने बैग उठाया और वापस नई दुकान पर चली गई। दुकानदार से बोल कि इस चावल में बहुत छोटे छोटे पत्थर है। नहीं, मैंने तुम्हें 5 किलो अच्छी क्वालिटी का चावल दिया था, लेकिन चावल में छोटे छोटे पत्थर कहाँ से आया मैं नहीं जानता। मैं चावल बेचता हूँ, पत्थर नहीं। भगवान जाने तुझे ये पत्थर कहाँ से मिले। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने दुकानदार से कुछ नहीं कहा और वह घर वापस आ गई। दादाजी ने जब देखा कि माँ परेशान है तो बोले, लाडले क्या बात है? माँ बोली, दुकानदार ने मुझे पत्थर वाले चावल दिए। जब मैंने उसे बताया तो उसने अपनी गलती नहीं मानी। कुछ समय बाद गट्टू और चिंकी स्कूल से लौटे और बोले, दादा यह क्या है? दादाजी ने उन्हें सब कुछ बताया। सारी बात सुनने के बाद चिंकी बोली, दादाजी हमें दुकानदार को सबक सिखाना चाहिए। हाँ दादा, आपने हमें सुबह यह सिखाया कि हमें गलत लोगों के सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों यह सही है, लेकिन हम उसे सबक सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? चिंकी बोली, मेरे पास विचार है। फिर योजना के अनुसार दादाजी भी दुकान पर आए और बोले, दुकानदार मुझे 5 किलो अच्छी क्वालिटी का चावल दे दो। दुकानदार ने उसे छोटे छोटे पत्थरों से भरे 5 किलो चावल भी दिए। कुछ देर बाद गट्टू दुकान पर आ गया। अंकल मुझे 3 किलो अच्छी क्वालिटी का चावल दे दो। दुकानदार ने गट्टू को वही चावल दिया जिसमें छोटे छोटे पत्थर भरे हुए थे। गट्टू बैग लेकर वहाँ से चला गया। गट्टू के जाने के बाद चिंकी भी दुकान पर आ गई। अंकल मुझे 2 किलो अच्छी क्वालिटी का चावल दे दो। दुकानदार को लगता है कि उसे इस लड़की को कुछ पत्थर वाले चावल देने होंगे। दुकानदार ने सोच विचार कर चिंकी को एक थैले में 2 किलो चावल दिए। जब चिंकी ने बैग खोला तो देखा कि बैग में अच्छी क्वालिटी के चावल थे। उसने फिर दुकानदार से पूछा, नहीं अंकल, मुझे अच्छी क्वालिटी के चावल चाहिए, वह जो तुमने मेरी माँ, मेरे दादाजी और मेरे भाई को दिया था। यह सुनकर दुकानदार के होश उड़ गए। उसने कहा, वो चावल जिनके पास था, हम जानते हैं कि उसमें छोटे छोटे पत्थर थे और फिर भी आप वही चावल चाहते हैं। चिंकी बोली, हाँ चाचा, तुम ही बताओ तुम वह चावल क्यों चाहते हो जिसमें छोटे छोटे पत्थर हैं? चिंकी बोली, क्योंकि दादाजी ने मुझसे कहा था कि वे छोटे छोटे पत्थर बहुत कीमती हैं, इसलिए वह सुपरमार्केट जाएगा और वहाँ सुनार को 3 गुना कीमत पर बेचेगा। दुकानदार, क्या 3 गुना कीमत? हाँ चाचा, 3 गुना कीमत। दुकानदार बोला, लेकिन वे मेरे छोटे पत्थर हैं, तुम्हारे दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपने चावल को हमें बेच दिया, पर मैंने उन्हें नहीं बेचा, यह गलती से चावल में डाल दिया गया था। चिंकी, मैंने जो चावल आपके दादाजी, माँ और भाई को दिया था, उससे भी ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता के चावल दूंगा। आप बस मेरा पुराना चावल वापस करिए। मैंने आपको कुल 25 किलो चावल दिए थे, उसके बदले में मैं आपको 5 किलो ज्यादा चावल दूंगा। मैं 30 किलो अच्छी गुणवत्ता के चावल दूंगा। चिंकी घर आकर यह सारी बात अपने दादाजी को बताती है और दादाजी मान गए और पुराने सारे चावल फिर से उस दुकानदार को लौटा दिया और उसके बदले में उतने ही चावल खरीद लिए। पत्थर से भरी बोरी मार्केट में जाके बेचने का दुकानदार ने विचार किया। दुकानदार ने चावल और पत्थरों से भरी बोरी उठा ली और वह वहाँ से चला गया। वह चावल की बोरी लेकर सुपरमार्केट के एक बड़े सुनार के पास गया। सर, इसे देखिए, मेरे पास आपके लिए कीमती पत्थरों से भरा एक बोरा है। अब जल्दी से मेरे पत्थर की कीमत के पैसे मुझे दे दो। सुनार ने थैली खोली तो वह हंसने लगा। कीमती पत्थर? ये नियमित पत्थर है, इसके लिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। यह
यह सुनकर दुकानदार बहुत परेशान हुआ। वह समझ गया इस तरह उसने लोगों को धोखा दिया, किसी ने उसे भी धोखा दिया। फिर उसने फैसला किया कि मैं किसी और के साथ ऐसा कभी भी व्यवहार नहीं करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें उसे सबक जरूर सिखाना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति कभी किसी और का गलत काम न करे। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।